आज हम डिस्कस करेंगे ड्रग्स एक्टिंग ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसको हम शॉर्ट में GIT कहते हैं। ठीक है, GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ऐसी दवाइयाँ जो कि हमारे GI ट्रैक्ट से एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स के ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट और क्योर के लिए यूज की जाती हैं, उनको हम GIT एजेंट्स कहते हैं। ठीक है, GI से एसोसिएटेड प्रॉब्लम कौन सी है? वोमिटिंग आना है, नोजिया है, अल्सर है, डायरिया है। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम्स है, GERD है, कॉन्स्टिपेशन है, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम, ये सब GIT से एसोसिएटेड है। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स के ट्रीटमेंट में जो दवाइयाँ यूज करते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं ड्रग्स एक्टिंग ऑन GIT। ठीक है, GIT की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हम प्रीवियस ईयर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और हमें डिजीज भी पता है, डिजीज डिसऑर्डर कौन से हैं। तो अब हम वन बाय वन करके ऐसे ड्रग्स देखेंगे जो GI ट्रैक पे काम करते हैं। इसमें फर्स्ट कैटेगरी आता है एंटी अल्सर ड्रग। यू नो वेरी वेल व्हाट इज अल्सर। अल्सर क्या होता है? पेट के फोड़े। ठीक है, हमारा जो स्टमक होता है उसमें जो गैस्ट्रिक बैग होता है, गैस्ट्रिक जो GI ट्रैक की इनर लाइनिंग होती है, उसमें यदि इरोजन हो जाए, ठीक है, और इरोजन की वजह से यदि वहां पर वुंड का फॉर्मेशन हो जाए, दिस कंडीशन इज कॉल्ड पेप्टिक अल्सर। ये कहीं पर भी हो सकता है, ईसोफेगस में हो सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो सकता है, ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, और माउथ में भी हो सकता है। तो माउथ में होता है तो उसको माउथ अल्सर कहते हैं। ठीक है, और गैस्ट्रिक बैग में होगा तो गैस्ट्रिक अल्सर कहेंगे, डिओडेनम में होगा तो डिओडेनम अल्सर कहेंगे। ठीक है, अब ये होता क्या है, एसिड जब कांटेक्ट में आता है मेम्ब्रेन के, तो मेम्ब्रेन का इरोजन होने लगता है, और उस इरोजन की वजह से वहां पर मेम्ब्रेन वीक हो जाती है और उसकी शेडिंग होने लगती है, और एसिड जब डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है तो वहां पर बहुत ज्यादा इंटेंस पेन क्रिएट होता है। ठीक है, और H पाइलोरी बैक्टीरिया के अटैक के भी वजह से अल्सर हो सकता है। तो ऐसी दवाइयाँ जो कि अल्सर के ट्रीटमेंट में यूज की जाती हैं, उनको हम एल्टी एंटी अल्सर ड्रग्स कहते हैं। अल्सर होता क्यों है? इनर लाइनिंग जो GI ट्रैक की है उसका इरोजन हो जाता है, जिस वजह से वहां पर वुंड का फॉर्मेशन हो जाता है, कट लग जाता है, और जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाती है। तो जिस वजह से पेशेंट को इंटेंस पेन होता है। ये ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक या डिओडेनम कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, अब हम ऐसी ड्रग्स की बात करते हैं जो अल्सर के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। इसमें सबसे पहले हम यूज करेंगे एंटी सिक्रीटरी ड्रग्स। एंटी सिक्रीटरी ड्रग्स हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये सिक्रीशंस को कम कर देंगे। हमारा यदि एसिड स्टमक में प्रोडक्शन ज्यादा होगा, सिक्रीट ज्यादा होगा, तो ये इरोजन को प्रमोट करेगा और पेन को बढ़ाएगा। तो हम ऐसी ड्रग्स यूज करेंगे जो सिक्रीशन को कम करें। इसका एग्जाम्पल है H2 एंटागोनिस्ट। मैंने आपको बताया था, जब हिस्टामिन रिलीज होता है और अपने H2 रिसेप्टर से बाइंड करता है तो वो एसिड के सिक्रीशन को बढ़ाता है। तो हम H2 एंटागोनिस्ट देंगे इसमें। इसका एग्जाम्पल है सिमेटिडिन और रैनिटिडिन। रैनिटिडिन एसिलॉक के नाम से काफी चलता है, इंजेक्शन और टेबलेट फॉर्म में अवेलेबल है, रेंटेक इसकी ब्रांड है। PPI मींस प्रोटॉन पंप इनिबिटर। ये क्या है? पैराइटल सेल्स से प्रोटॉन की अवेलेबिलिटी को कम कराते हैं, जिस वजह से एसिड का प्रोडक्शन नहीं होता है। एसिड कैसे बनता है? H+ आयन और Cl जब आपस में कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, रिएक्ट करेंगे तो HCl बनाएंगे। तो PPI प्रोटॉन पंप को इनिबिट करता है, जिससे प्रोटॉन मीन्स H+ आयन अवेलेबल नहीं होता है और एसिड का प्रोडक्शन नहीं होता है। हमें पेप्टिक अल्सर के केस में एसिड के प्रोडक्शन को कम करना है, क्योंकि एसिड का प्रोडक्शन यदि कम नहीं होगा तो पेशेंट को बहुत ज्यादा तकलीफ होगी और उसका अल्सर और ज्यादा बढ़ेगा। तो हम इसके लिए ओमेप्राजोल यूज करते हैं, पेंटेप्राजोल, लेंसेप्राजोल और रेबेप्राजोल नाम के ड्रग्स यूज करते हैं, जिनको हम PPI कहते हैं। ठीक है, और ये ड्रग्स काफी यूज किए जाते हैं। एंटासिड क्या होता है? ऐसे ड्रग्स जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, इनको हम एंटासिड्स कहते हैं। ये सिस्टेमिक और नॉन सिस्टेमिक टाइप के होते हैं। सिस्टेमिक मतलब डायरेक्ट ब्लड में दिए जाएंगे, और नॉन सिस्टेमिक का मतलब होता है ओरल रूट से दिए जाएंगे। ठीक है, ऐसी दवाइयां जो कि इंजेक्शन के थ्रू दी जाए, या ऐसी दवाइयां जो कि आपके ओरल रूट से दी जाए। तो सिस्टेमिक का एग्जाम्पल है सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट, और नॉन सिस्टेमिक का एग्जाम्पल है मॉम प्लस सिरप, जिसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम इसमें एंटीबायोटिक्स भी यूज करते हैं, क्योंकि अल्सर यदि H पाइलोरी के अटैक की वजह से हुआ है तो उसके लिए हमें उस सूक्ष्म जीव को मारना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम एमॉक्सिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल और क्लैरिथ्रोमाइसिन नाम के ड्रग यूज करते हैं।
हम इसमें एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स भी यूज करते हैं। एसिटाइल कोलिन पैरासिम्पथेटिक सिस्टम में काम करता है और ये बॉडी के सिक्रीशंस को बढ़ाता है। तो हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स देते हैं जिससे एसिड का प्रोडक्शन, उसका रिलीज कम होता है, उसका सिक्रीशन कम होता है, तो पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। दूसरा हम ड्रग यूज करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन के एनालॉग्स। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है? एक प्रकार का ऑटोकॉइड है। जब हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है और एलर्जिक कंडीशन में ये रिलीज होता है। ठीक है। जब मैंने आपको एनसेड पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था फॉस्फोलाइपेज से एराचिडोनिक एसिड बनता है, और एराचिडोनिक एसिड पे जब साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम काम करता है तो उसकी प्रेजेंस में ये ऑटोकॉइड्स बनाता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स के जब हम एनालॉग्स देते हैं तो इसका एग्जांपल है मीजोप्रोस्टोल। तो इसकी वजह से प्रॉपर फॉर्मेशन होता है म्यूकस मेम्ब्रेन का, जिससे ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो अल्सर के पेशेंट में हीलिंग कॉज करती है। तो अल्सर का जो इरोजन हुआ है, जो कट लगी है, उस पे हमें कोई ऐसी दवाई भी देना जरूरी है जो एक लेयर का फॉर्मेशन करे और वहां पर एसिड के डायरेक्ट कांटेक्ट को इनहिबिट करे। तो इसके लिए हम सुक्राल फेट यूज करते हैं और कोलाइडल बिस्मुथ सब सिट्रेट। तो ये ड्रग हम यूज करते हैं। अब नेक्स्ट आता है हम एंटी अल्सर दवाइयों के इंडिकेशंस क्या है, कहाँ इसको यूज करेंगे। इंडाइजेशन के प्रॉब्लम में भी यूज होते हैं ये, है ना। GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, इसमें भी यूज होते हैं। इसमें क्या होता है, इसोफेगस जहां पर हमारे स्टमक से कनेक्ट होता है वहां पर एक स्फिंक्टर होता है ना। और जब हम आवश्यकता से ज्यादा हमेशा खाना खाते हैं तो ऊपर की तरफ प्रेशर बढ़ता है, जिस वजह से वो स्फिंक्टर लूज पड़ जाता है। तो एसिड उससे बाहर की तरफ आने लगता है इसोफेगस में और इसोफेगस को गलाने लगता है, जिससे पेशेंट की छाती में जलन और दर्द का एहसास होता है। तो इस कंडीशन को हम गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं। तो इसमें भी यही दवाइयां यूज होती है। ठीक है। एनसेड्स इंड्यूस्ड अल्सर के ट्रीटमेंट में दवाइयां यूज होगी। एनसेड्स क्या करते हैं, एनसेड्स एसिडिक नेचर के ड्रग होते हैं। ठीक है। और जब जिस पाथवे को ये ब्लॉक करते हैं उसी से हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन का प्रोडक्शन होता है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, जिस वजह से अल्सर हो जाता है यदि लंबे समय तक कोई दर्द निवारक गोलियां खाता है तो एनसेड का एक कॉमन साइड इफेक्ट है अल्सर। ठीक है। दूसरा, ये हार्ट बर्न के केस में यूज होंगे, छाती में जलन हो रही है, ठीक है, या पेशेंट का खाना नहीं पच रहा है, अपच की प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है, हाइपर हाइपर एसिडिटी है। ठीक है। तो इन सब कंडीशंस में हम इन ड्रग्स को यूज करते हैं। आप एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का कॉन्ट्राइंडिकेशन याद रखना, इसको प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं दिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने एंटी अल्सर ड्रग्स कंप्लीट किए। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा एंटी इमेटिक ड्रग्स। इमेसिस मतलब होता है उल्टी। स्टमक में हमारे कॉन्ट्रैक्शन होगा जिसकी वजह से हमें वोमिटिंग हो जाती है, मुंह में खट्टा पानी आता है, खारा पानी आता है। ठीक है। और हमें उल्टी हो जाती है। हमारे ब्रेन में मेडुला ऑब्लंगाटा में एक CTZ नाम का सेंटर रहता है जिसको हम बोलते हैं कीमो ट्रिगर जोन। इस जोन को यदि स्टिमुलेट किया जाए तो जिससे उल्टी आ जाती है। तो हमारे बॉडी में कभी कुछ ऐसे एलार्जेंस आते हैं या हमारी बॉडी में कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से हमें वोमिटिंग आ जाती है। तो ऐसी दवाइयां जो कि वोमिटिंग के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है, वोमिटिंग को रिड्यूस करती है, उल्टी को कम करती है, उसको हम एंटीमेटिक दवाइयां कहते हैं। और ऐसी दवाइयां जो कि इमेसिस कॉज करती हैं उसको हम इमेटिक ड्रग्स कहते हैं। तो हमारे फार्माकोलॉजी में, हमारे यूनिट में केवल एंटीमेटिक ड्रग्स है, तो यही हमें पढ़ना है। ठीक है। तो एंटीमेटिक ड्रग्स का एग्जाम्पल है आपका डाइसाइक्लोमीन और हायोसीन। ये दोनों जो ड्रग है वो उल्टी को रोकने का काम करती है। ठीक है। इस ड्रग के यदि हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो उसमें पहला ड्रग आता है H1 एंटागोनिस्ट। H1 एंटागोनिस्ट में आता है प्रोमेथाजीन और डाइफिन हाइड्रामीन और साइक्लाजीन। ये जो तीन ड्रग है ये H1 रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट होते हैं। ठीक है। यदि एलर्जी की वजह से वोमिटिंग हो रही है तो ये ड्रग उसको कम कर पाते हैं। और कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कि प्रोकाइनेटिक्स मतलब मूवमेंट को कम करते हैं, जैसे मेट्रोनिडाजोल हुआ, डोमपेराडोन हुआ, है ना। ये दोनों ड्रग भी उल्टी को कम करते हैं। 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, इसका एग्जांपल है ऑन्डासेट्रॉन और ग्रेनिसेट्रॉन। ये दोनों ड्रग इंजेक्शन फॉर्म में भी अवेलेबल है जो कि उल्टी को कम करते हैं। और इसके साथ कुछ एडजेसेंट ड्रग भी दिए जाते हैं जब एंटीएमेटिक दिए जाते हैं, जैसे डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन है, बेंजोडाइजोपिन्स है। बेंजोडाइजोपिन्स क्या करते हैं, ये हमारे आपने देखा होगा सेडेटिव हिप्नोटिक कैटेगरी के ड्रग्स होते हैं, है ना। ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिड्यूस करते हैं, उसके एक्साइटमेंट को कम करते हैं। ठीक है। उसकी एक्टिविटी को सप्रेस करते हैं, जिस वजह से उल्टी आने का एहसास खत्म हो जाता है। ठीक है। तो ये जो ड्रग है बेसिकली इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये वोमिटिंग के सिग्नल को हमारे मेडुला ऑब्लंगाटा के CTZ सेंटर तक नहीं पहुंचने देते, जिस वजह से हमें उल्टी
नहीं आती। तो ये हमारे एंटीमेटिक ड्रग्स हैं। ऐसे ड्रग्स जो कि उल्टी को कम करने के लिए यूज होते हैं उनको हम एंटीमेटिक ड्रग्स कहते हैं। एग्जाम्पल है डाइसाइक्लोमीन और हायोसाइमीन। ठीक है। और इसका हमने क्लासिफिकेशन देखा, H1 एंटागोनिस्ट, प्रोकाइनेटिक्स, 5-HT3 एंटागोनिस्ट, और इसमें हमने देखा आपका एडजुसेंट। एडजुसेंट मतलब सपोर्टिव ड्रग्स। तो ये हमने यहाँ पर एंटीमेटिक ड्रग कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं लग्जेटिव की तरफ। है ना, लग्जेटिव मतलब जो हमारे कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में ड्रग्स यूज किए जाते हैं, ये स्टूल को सॉफ्ट कर देते हैं और बाउल के मूवमेंट को इंक्रीज कर देते हैं। यदि हम लग्जेटिव का डोज बढ़ा देंगे तो वो परगेटिव की तरह काम करेंगे, डिफिकेशन कॉज करेंगे, मतलब हमारे पेट को खाली करने में हमारा हेल्प करेंगे। जिसका एग्जाम्पल है इसबगोल। ये बल्क का फॉर्मेशन करता है और एक प्रेशर क्रिएट करता है जिस वजह से हमारा पेट साफ हो जाता है। इनको हम स्टूल सॉफ्टनर भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है डॉक्यूसेट और लिक्विड पैराफिन। और ये क्या करते हैं, हमारा जो आंतों का पैरास्टालिस है, मतलब मूवमेंट है, उसको ये बढ़ा देते हैं जिस वजह से हमारा पेट नीचे से साफ हो जाता है। अब इसके इंडिकेशंस क्या है? यदि किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है, 3 दिन से लैट्रिन नहीं हुआ है, पेट साफ नहीं हुआ है, तो हम उसके पेट को साफ करने के लिए दवाइयां देंगे। है ना, किसी पेशेंट ने जहर खा लिया है तो हम उसको ये दवाइयां देके उसके मतलब लैट्रिन के रास्ते से उस पॉइजन को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। या हम उस पेशेंट को उल्टी भी करा सकते हैं। है ना, किसी भी तरह से हमें उस पॉइजन को बॉडी से बाहर निकालना है, यदि वो ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हुआ है तो। है ना, यदि हमें रेडियोलॉजी करना है, हमें स्टमक का कोई, हाथों का कोई ऐसा हिस्सा है जिसकी हमको रेडियोग्राफी करनी है, तो उसका साफ सुथरा रहना बहुत जरूरी है। यदि वहां पर स्टूल रहेगा, फीसेस रहेंगे, तो प्रॉपर एग्जामिनेशन नहीं हो पाएगा। है ना, या हमें कोई सर्जरी करनी है ना, जैसे हेमोरॉइड्स की सर्जरी करनी है, तो पेट साफ रहना जरूरी है। पेट का जो निचला हिस्सा है वहां गंदगी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहां पर सर्जरी करनी है। तो इस केस में एनीमा भी पेशेंट को दिया जाता है। एनीमा लगाने से पेशेंट का पेट पूरी तरह से साफ हो जाता है। लग्जेटिव का एक एग्जांपल है कैस्टर ऑयल, 15 से 20 ml एडल्ट डोज होता है, तो ये भी पेट को साफ करने के लिए दिया जाता है। अरंडी का तेल जिसको हम बोलते हैं। तो ये हो गए हमारे लग्जेटिव। लग्जेटिव और परगेटिव एक ही दवाइयां होती है, केवल डोज का डिफरेंस होता है। यदि मैंने लग्जेटिव का डोज बढ़ा दिया तो वो परगेटिव की तरह काम करने लगते हैं। ठीक है। इमोलिएंट लग्जेटिव का एग्जांपल है लिक्विड पैराफिन, यहाँ पर आप देख सकते हैं। है ना, और नेक्स्ट है बल्क लग्जेटिव जिसमें मिथाइल सेल्यूलोज आता है। ठीक है, सेल्यूलोज आता है, इसबगोल आता है, हुस्क, इसबगोल की हुस्क मतलब भूसी। ठीक है, और अगार। सेलाइन कैथार्टिक्स आते हैं जिसमें मिल्क ऑफ मैग्नीसिया और मैग्नीशियम सिट्रेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, लैक्टुलोज, ये सिरप फॉर्म में आते हैं। और कुछ इरिटेंट्स होते हैं जैसे कैस्टर ऑयल इरिटेशन के थ्रू, और बिसाकोडिल है, सेना है, और कैस्कारा सेग्रेडा है। तो ये ड्रग्स हैं जो कि स्टिमुलेशन के थ्रू हमें कैथार्टिक इफेक्ट देते हैं, मतलब हमारे स्टमक को एम्प्टी करना है, हमें खाली करना है, पेट को साफ करना है। कॉन्स्टिपेशन मतलब क्या होता है? पेट साफ ना होना। तो कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में ये ड्रग्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, और ये ड्रग्स कहलाते हैं ड्रग्स एक्टिंग ऑन जीआई ट्रैक्ट। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एंटी डायरियल ड्रग। डायरिया मतलब होता है पतली टट्टी आना। डायरिया मतलब लूज मोशन, वाटर लाइक स्टूल पास होना, दिन में व्यक्ति 5 बार जा रहा है, बार बार जा रहा है, जो कुछ खाता है फट से पेट से बाहर निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है? लूज मोशन का कारण क्या है? हमारा जो आते होती है उसके जो मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, और उस मूवमेंट के बढ़ने की वजह से हम जो कुछ खाते पीते हैं तो वो अवशोषित नहीं होता है और सीधे हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, 1 मिनट। हम जो कुछ खाते पीते हैं हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है और न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब नहीं करती हमारी आंतें, और वो एज इट इज हमारी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी दवाइयां जो कि हम लूज मोशन के ट्रीटमेंट में यूज करेंगे, डायरिया के ट्रीटमेंट में यूज करेंगे, है ना, उसको हम क्या कहते हैं? एंटी डायरियल ड्रग्स। इसका कारण मैंने आपको बताया, जीआईटी की मोटालिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, और हमारा जीआई अवशोषण बंद कर देगा, स्टॉप कर देगा। ठीक है। अब डायरिया का एक कारण ये भी है कि भाई डिहाइड्रेशन हो गया, गर्मी के दिन थे, हम पानी नहीं पी पाए। है ना, तो उस वजह से भी डायरिया हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट का डिसबैलेंस हो जाता है डायरिया के केस में। तो हम कौन सी थेरेपी देते हैं? रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसका नाम है ORS, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्ट देते हैं हम। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डायरिया में हमें काफी सपोर्ट करते हैं। और कुछ ड्रग्स भी हम जो यूज करते हैं, जैसे एंटी मोटालिटी ड्रग्स आता है, इसमें मॉर्फिन, कोडीन और लोपेरामाइड आता है। लोपेरामाइड ड्रग बहुत ज्यादा यूज होता है डायरिया के केस में। ठीक है।
और कुछ एब्जॉर्बेंट ड्रग्स होते हैं, जैसे केओलिन है, पैक्टीन है, चारकोल है, मिथाइल सेल्यूलोज है। ये ड्रग हम कब यूज करेंगे? जैसे हमें किसी पॉइजन की वजह से हमें लूज मोशन हो रहे हैं, तो ये ड्रग्स क्या है, उसको अवशोषित कर लेंगे, बैक्टीरिया को अवशोषित कर लेंगे और बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर देंगे। तो इन ड्रग्स का हम इस्तेमाल करते हैं एब्जॉर्बेंट, जिसका एग्जाम्पल है केओलिन, पैक्टीन, चारकोल और मिथाइल सेल्यूलोज। एंटीस्पाज्मोडिक ड्रग है, यदि हमारे स्टमक के मसल्स में स्पाज्म हो रहा है तो उसको कम करने के लिए हम डाइसाइक्लोमीन नाम का ड्रग यूज करते हैं 40 mg के डोज में। एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स आते हैं, इसमें ऑर्निडाजोल है, नॉरफ्लॉक्स टीजेड है ना। ये जो एंटीबायोटिक्स है, ये हमारे स्टमक में जो सूक्ष्म जीव की वजह से इन्फेक्शन हुआ है, उस वजह से जो डायरिया हुआ है, उसको ये कवर करते हैं, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, जैसे छोटे बच्चों में आपने देखा होगा आइवरमेक्टिन दिया जाता है ना, छोटे बच्चों को कीड़े हो जाते हैं, दस्त लग जाते हैं, तो उसमें यूज किया जाता है। दूसरा हम यूज करते हैं प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? हमारे इंटेस्टाइन में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, दे आर गुड फॉर अवर हेल्थ, जिनको हम इंटेस्टाइनल फ्लोरास कहते हैं। तो ये यदि खत्म हो जाते हैं, तो जिस वजह से हमें डायरिया हो सकता है, तो उसके मैनेजमेंट के लिए हम लैक्टोबैसिलस के फॉर्मुलेशंस आते हैं, उसको हम पेशेंट को देते हैं, तो वो फिर से रिस्टोर कर लेता है हमारे इंटेस्टाइनल बैक्टीरियाज को, और हमें रिलीफ मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस यूनिट में ऐसे ड्रग्स डिस्कस कर लिए जो हमारे जीआई ट्रैक पे काम करते हैं, जैसे एंटी अल्सर ड्रग्स। ठीक है, उसके बाद हमने देखा एंटी इमेटिक ड्रग्स, लग्जेटिव ड्रग्स और एंटी डायरियल ड्रग्स। ये चार प्रकार के ड्रग्स हमें पढ़ने थे इस यूनिट में। तो यहाँ पर हमारा ये यूनिट कंप्लीट होता है। आप इसके नोट्स बना लीजिएगा, है ना। और ये तो मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूँ, बाकी की स्लाइड मैं आपसे ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। ठीक है, इसमें आपको किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। एनी डाउट अबाउट दिस टॉपिक? कोई डाउट है आपको, एनी टॉपिक, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी? ओके, नेक्स्ट क्लास में मैं आपका ओरल टेस्ट लूंगा और आपसे पूछूंगा ड्रग्स एक्टिंग ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, इसमें आता है एंटी अल्सर ड्रग्स और एंटी डायरियल ड्रग्स और लग्जेटिव, ठीक है, और एंटीमेटिक। तो इतना आप पढ़ लेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।